नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत एनसीईआरटी सीबीएसई ईवीएस नई किताब 2025 का पाठ 2 अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका। इस वीडियो में आपको मिलेगा हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और आसान एक्सप्लेनेशन, ताकि आप इस पाठ को पूरी तरह समझ सकें और परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर द्वितीय पाठः अल्पानामपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिका। बच्चों, इसके पहले हम कठिन शब्दार्थ पढ़ लेते हैं ताकि ये पाठ पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। वयम शब्दानार्थम जानीमः, हम शब्दार्थ जानेंगे। ये शब्द हैं पूरे, ये इनके अर्थ हैं और ये हिंदी अर्थ है और ये इंग्लिश में है और ये मातृभाषा में है। जहाँ पर आप रहते हो ना, वहाँ की एक लोकल भाषा बोली जाती है, वो मातृभाषा हिंदी के अलावा। ठीक है, तो शब्द है भग्न। भग्न का अर्थ होता है नष्ट। इसको और भी सीधे तरीके से बोलेंगे तो, और इसका हिंदी अर्थ होता है टूट गया। ठीक है, और इंग्लिश में होता है ब्रोक डाउन। ठीक है, और नेक्स्ट है अक्रंदन, मतलब रुदंती, इसमें रोए। सविषादम, चिंतापूर्वकम, विषादपूर्वक। संभूय मिलित्वा, इसका हिंदी में अर्थ होता है मिलकर। तरुह वृक्ष, इसका हिंदी में अर्थ होता है पेड़। व्याधः लुब्धकः, इसका अर्थ होता है व्याधः। तंडुलनान, इसका अर्थ होता है तंडुल लवान, इसका हिंदी में अर्थ होता है चावल के दानों को। विकीर्य विकिरण कृत्वा, इसका अर्थ है बिखेर कर। विस्तीर्य विस्तृतम विस्तरणम कृत्वा, इसका अर्थ है फैलाकर। प्रच्छन्न गुप्तः, छिपा हुआ। चित्रग्रीवः नाम यस्य, चित्रग्रीव नाम का। प्रतिकारः प्रतिविधानम, इसका मतलब है उपाय। अविचारितम अचिंतितम, इसका मतलब है चिंतन किए बिना। अवतीर्य अवतरणम कृत्वा, नीचे है आगत्य, इसका मतलब है उतर कर। अवलोक्य दृष्ट्वा, इसका अर्थ है देखकर। अप्रवृत्ति ही, इसका अर्थ है न लगना, प्रवृत्त न होना। प्रवृत्ताः निरताः, इसका अर्थ है लगे हुए। अवलंब्य आश्रित होकर। एक चित्ती भूयः एक मनसा, इसका अर्थ है एक चित्त होकर। का पुरुष लक्षणम कुत्सित पुरुषाणाम चिन्हम, कायर पुरुषों का लक्षण। तिरस्कुर्वन्ति अनादरम कुर्वन्ति, तिरस्कार करते हुए। विस्मयः आश्चर्य। विक्रम अति पराक्रमः, अत्यधिक शक्ति हुई। विस्मयः आश्चर्य। विक्रमः अति पराक्रमः, अत्यधिक शक्ति युक्त। उत्पत्तिताः उड्डयनं कृतवन्तः, उड़ गए।
चिंतयताम, चिंतनीय, इसका मतलब होता है चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। आलोच्य, विचार्य, इसका अर्थ है अच्छी तरह विचार करना। पाषाण, बंधनानि, इसका अर्थ होता है बंधनों को। प्रत्यभिज्ञान, ज्ञाता, ज्ञातवा, इसका अर्थ होता है जानकार, समझ कर। त्वरया, शीघ्रम, शीघ्र। निसृत, निर्गत्य, इसका अर्थ है निकल कर। मैं, मम, मेरा। छिनतु, छेदनम, कुरु, काट दे। आकर्ण्यम, श्रुत्वा, सुनकर। प्रहृष्ट मनाः, आनंदित मनाः, प्रसन्न मन वाला। पुलकितः, रोमांचितः, प्रफुल्लित होकर। सत्वरम, त्वरया सह, अतिशीघ्र। उपसर्पति, समीपम। आगच्छति, निकट आता है। आश्रित वात्सल्यन, शरणम आगतवान, आगतानाम कृते स्नेह भावेन, शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से। आशंक्यः, शंकाम कृत्वा, शंका करके। अवज्ञा, तिरस्कार, इसका अर्थ है निंदा। तो बच्चों ये कठिन शब्दार्थ अपने कंप्लीट हो गए हैं। इनको सबसे पहले आप याद कर लीजिए। अब पढ़ेंगे बच्चों हम द्वितीय पाठः। अल्पानामपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिकः। अल्पानाम कम में भी वस्तूनाम, कम वस्तुओं में भी सहतिः कार्यसाधिकाः, कार्य की सिद्धि हो जाती है। कम वस्तुओं में भी कार्य को साधा जा सकता है। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्रदर्शनाय देवभूमिम् उत्तराखंडम आगच्छन्। कानिचन, कुछ। मित्राणि, मित्र। विद्यालय से, विद्यालय के। ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म के अवकाश में। पुण्यक्षेत्र दर्शनाय, पुण्य क्षेत्र दर्शन के लिए। देवभूमि, देवता की भूमि में। उत्तराखंडम, उत्तराखंड अगच्छत, आए हैं। बच्चों पेंसिल लेके बैठिए। मैं बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से एक एक शब्द का हिंदी अर्थ करके आपको बताऊंगी और आप अपनी बुक के ऊपर एक एक शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए। मैं आपको बिल्कुल स्कूल और ट्यूशन की तरह पढ़ाऊंगी, बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए भी तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपके कमेंट में ही दे दूं। और आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट्स का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट में डाउट लिख दीजिए ताकि मैं सारे बच्चों का डाउट जो भी प्रॉब्लम्स आए उनका एक वीडियो बना दूं इस लेसन से रिलेटेड या संस्कृत से रिलेटेड, आपकी कक्षा से रिलेटेड, ठीक है। कानिचन, कुछ। मित्राणि, मित्र। विद्यालय से, विद्यालय के। ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्मावकाश में। पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, पुण्य क्षेत्र दर्शन के लिए। देवभूमि, देवताओं की भूमि में। उत्तराखंडम, उत्तराखंड अगच्छत, आए। कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश में पुण्य क्षेत्र दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीम, तदानीम वर्षा आरंभ कालः आसीत्। तदानीम उस समय, वर्षा आरंभ कालः वर्षा का आरंभ काल था, वर्षा का टाइम चल रहा था। आसीत् था। तदानीम वर्षा काल आरंभ आसीत्, उस समय वर्षा का समय था, वर्षा का टाइम था, उस समय वर्षा का आरंभ काल था। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकं स्थानं प्राप्तवन्तः। सर्वे अपि, सभी। गौरीकुंड नामकं, गौरीकुंड नामक। स्थानम, स्थान को। प्राप्तवन्तः, प्राप्त किया।
सर्वे अपि सभी गौरीकुंड नामकम गौरीकुंड नामक स्थान प्राप्तवन्तः प्राप्त किया। सभी ने गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुँचे सभी। यदा ते श्री केदारनाथ क्षेत्रम आरोहन्तः यदा जब ते वे श्री केदारनाथ क्षेत्र आरोहन्तः चढ़ रहे आसन थे। जब वे केदारनाथ क्षेत्र चढ़ रहे थे, केदारनाथ स्थान चढ़ रहे थे, तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वं वेगेन वृष्टिः आरब्धः। तदा तब लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व वेगेन अत्यधिक तेज वृष्टि वर्षा आरंभ हो गई। जब वो केदारनाथ के क्षेत्र पर चढ़ रहे थे, उसके पहले ही अत्यधिक वर्षा शुरू हो चुकी थी। सहसा सव्रत अंधकारः प्रसरतः। सहसा अचानक सव्रत चारों ओर अंधकार प्रसरतः फैल गया। अचानक चारों ओर अंधकार फैल गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतुः भग्नः। नद्याः नदी के तीव्र जल वेगेन बहाव के कारण सेतु भग्नः टूट गया। नदी के तेज प्रवाह के कारण सेतु टूट गया, जो पुलिया थी ना वो टूट गई। पर्वत स्खलनम संजातम। पर्वत स्खलन संजात हो गया। पर्वत स्खलन हो गया अर्थात पर्वत भी टूट गया। पर्वत भी धीरे धीरे बिखरने लगा। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वर प्रार्थयन्तः च। सर्वे अपि सभी ने उच्च स्वर में क्रंदन के साथ ईश्वर को प्रार्थयन्तः प्रार्थना की। अर्थात सभी ने जोर से भगवान से प्रार्थना की। रक्ष हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति। हे भगवान रक्षा करो अस्मान हमारी रक्षा करो। हे भगवान हमारी रक्षा करो ऐसे सब। सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सान्त्वयन् प्रेरयन् च अवदत् इति। इस प्रकार सर्वेषां सभी को अधैर्यता के साथ दृष्टवा देखकर नायक सुधीर ने सर्वान सभी को सांत्वना बनाते हुए प्रेरित किया च और अवदत और कहा। अर्थात जो सुधीर था ना, उसने सबको अधैर्य के साथ देखा, मतलब ये तो डरने लगे, तो सुधीर ने उन सबको सांत्वना दी कि कुछ नहीं होगा, थोड़ा ठंडाई से काम लो। नायकः अयि भो मित्राणि अस्मिन् विपत्तिकाले वयं धैर्यम् अवलंब्य कमपि उपायं चिंतयामः। नायक कहता है कि अयि भो अरे मित्रों अस्मिन इस विपत्ति काल में हमें धैर्य अवलंबित धारण करना चाहिए। कमपि कुछ उपाय चिंतयामः चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस विपत्ति के समय हमें कुछ धैर्य धारण करना चाहिए, मतलब शांति रखनी चाहिए, और हमें कुछ न कुछ उपाय निकालने के बारे में विचार करना चाहिए। बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। बच्चों, उस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ ये है, ठीक है। ये पूरा हिंदी अर्थ उस पैराग्राफ का है, ताकि आपको और भी आसानी होए। दिनेश कहता है साधनम अर्थात उदास होकर के। अरे भ्रांतः अरे भाई, किम क्या वदसी कहते हो, अस्माकम हमारी, मृत्यु तो एव
ही सन्निकटे अस्ति, सन्निकटे निकट अस्ति है। अर्थात दिनेश कहता है, नायक ने कहा ना कि थोड़ा धैर्य रखो और कुछ उपाय सोचते हैं हम। तो दिनेश ने कहा, अरे भाई हाँ क्या कह रहे हो, हमारी मृत्यु तो निकट है और आपको उपाय की सूझ रही है। हम एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय, एवं इस प्रकार चेत तो कथम किस प्रकार उपाय चिंतनीय सोचें। निकट तो सामने मृत्यु तो सामने खड़ी है और आप बोल रहे हो कुछ ना कुछ उपाय सोचो, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम। अब नायक कहते हैं मित्र विषादम मा कुरु, मित्र विषादम मा कुरु, मित्र विषाद मत करो। यदा वृष्टिः शान्तः वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं सम्भूय सेतुं मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामि। मित्र विषाद मा करो, अर्थात दुखी मत हो, रोना धोना बंद करो। यदा जब वृष्टि अर्थात वर्षा शांता शांत होएगी, वातावरण च और स्वच्छ होएगा, साफ होएगा, भविष्यति होएगा, तदा तब वयम हम सब संभूयम मिलकर के सेतु मार्ग च और निर्माण पुनः फिर से स्वलक्ष्यम अपने लक्ष्य की ओर प्रति का मतलब की ओर होता है, कहीं भी प्रति नजर आ जाए इसका मतलब की ओर होता है। गमिष्यामा चलेंगे, अर्थात मित्र विषाद मत करो। जब वृष्टि ही शांत हो जाएगी, वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तब हम सब मिलकर के सेतु बनाएंगे और मार्ग का निर्माण करेंगे और पुनः वापस अपने लक्ष्य की ओर चल देंगे। सुरेश कहता है, एतस्याम स्थितो वयम किमेतेत अत्यंतम दुःसाध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। इस स्थिति में वयम हम सब किमेतेत क्या यह अत्यंत दुःसाहस बहुत ही कठिन असंभव जो असंभव नहीं हो सके ऐसा च और कार्य को कर्तुम करने के लिए सकते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में क्या हम अत्यधिक इस कठिन कार्य को संभव कर सकते हैं। करने के लिए हम ऐसी परिस्थिति में हम इतने कठिन कार्य को कर सकते हैं। सुरेश कहते हैं, इस स्थिति में क्या हम यह अत्यंत कठिन और असंभव कार्य कर सकते हैं। अब नायक कहते हैं, प्रिय मित्राणां वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूयम अवश्यम साधितुम शक्नुमः। प्रिय मित्र वयम हम सब आत्मविश्वास के बल से इदम यह असंभव कार्य अपि भी कार्य संभूयम अर्थात मिलकर के अवश्य साधितुम साध सकते हैं, कर सकते हैं, शक्नुमः सकते हैं। अर्थात प्रिय नायक कहता है, प्रिय मित्रों हम आत्मविश्वास के बल से इस असंभव कार्यों को भी मिलकर के अवश्य कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति है प्राण रक्षा च अपि भविष्यति। तेन इससे अस्माकं हमारा लक्ष्य प्राप्ति है, लक्ष्य भी प्राप्त होगा, प्राण रक्षा प्राणों की रक्षा च अपि भी भविष्यति होगी। इससे हमें अपना लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा और हम अपने प्राणों की रक्षा भी कर लेंगे। कपिलः अब कपिल कहता है, किम इदम संभवति, किम क्या इदम यह संभवति संभव है। नायक कहता है,
नूनम संभवति मित्रम, नूनम निश्चित रूप से, संभवति संभव है, मित्रम मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि, अस्मिन् इस प्रसंगे प्रसंग में, अहम मैं, हितोपदेशस्य हितोपदेश की, एकाम एक कथाम कथा श्रावयामि सुनाता हूँ। नायक कहता है निश्चित रूप से संभव है मित्र, इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूँ। सर्वे अपि उत्कंठया का कथा वद मित्र वद, सर्वे अपि सभी, अब सारे जो टूर पे गए थे ना ये सब कहते हैं, सर्वे अपि सभी एक साथ कहते हैं, उत्कंठया बड़ी उत्सुकता से, का कथा कौन सी कथा, वद मित्र कहिए, वद कहो। नायकः नायक कहता है सावधानम शृण्वन्तु, सावधानी से सुनो अर्थात ध्यान से सुनो। बच्चों जो हमने पढ़ा है उसका हिंदी अर्थ ये है और ये है, और उसका सुरेश जो कहता है वो ये है, नायक जो कहता है हिंदी में वो ये है, और नायक जो कहता है वो हिंदी में ये है, और सभी उत्सुकता से कहते हैं वो सब हिंदी में ये है। तो इनकी सबकी हिंदी ये इस प्रकार है। हमने संस्कृत भी बता दिया आपको और हिंदी भी बता दिया साथ में, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो बच्चों ये था आपका पार्ट 1। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम हर लेसन के 2 पार्ट बनाते हैं ताकि आपको बहुत सरल और आसान तरीके से समझ में आए। कक्षा 8 संस्कृत NCERT CBSE KVS नई किताब 2025 का पाठ 2 अल्पानामपि वस्तुनाम संहिति कार्यसाधिका का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और आसान एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पढ़ाई में मदद मिली तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कक्षा 8 संस्कृत के बाकी अध्यायों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, इसके पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।